उसी में जिए, सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं प्रभु, आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति तू सुंदर, है अति सुंदर, योग्य, तू है अति योग्य, तू अद्भुत, है अति अद्भुत मुझको। जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया है। आइए इस गीत को फिर से दोहराते हुए उसकी स्तुति करेंगे। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। फिर से गाएंगे एक और बार। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं प्रभु मैं, आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करो, आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, आमीन। और यह सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हाँ प्रभु, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरी आराधना करने आते हैं। सारी दुनिया को, सारी दुख तकलीफों को, सारी मोह माया को छोड़कर हम तेरे पास आते हैं। हाँ प्रभु, आज सब मिलकर तेरी स्तुति करते हैं। क्योंकि तू राजा, अनंत काल का राजा है। तू महिमा में विराजमान है प्रभु। यस लॉर्ड। तू ही तो है जो नम्र होकर आया था इस दुनिया में, मेरे पापों के कारण आमीन। क्रूस पर चढ़ा, दुख सहा। हाँ प्रभु, राजानन तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। राजानन तू सबसे ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आइए एक और बार गाएंगे इस गीत को। राजा अनंत तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करो प्रभु, आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। प्रभु तू ही है, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया सेंट बर्थलोमी का त्योहार मनाते हैं और आज हमारे मनन का विषय है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञाएं 45 से लेकर 51 तक। आइए हम सुनते हैं। फिलिप नथनाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नथनाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो।
ईसा ने नथनाएल को अपने पास आते देखकर उनके विषय में यह कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते देखोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बर्थोलोमी एज एन एपोस्टल सिनॉप्टिक गॉस्पेल में पाया जाता है, जबकि योहन में उनका नाम का जिक्र नहीं है। खैर, आज नथनाएल या बर्थोलोमी दोनों को लगभग एक व्यक्ति के समान माना गया है। और आज सुसमाचार में हम फिलिप को नथनाएल के पास आकर यीशु के बारे में बताते हुए देखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर कन्वर्शन की चर्चाएं होती है। कन्वर्शन आखिर है क्या? शायद उसका एक परिचय आज के सुसमाचार से हमें प्राप्त होता है। फिलिप ने प्रभु को देखा था, अनुभव किया था, और यह यकीन में बदल गया था कि यह व्यक्ति एक साधारण सा व्यक्ति नहीं है। और इसलिए वह अपने दोस्त यार बर्थोलोमी के पास या नथनाएल के पास आकर कहते हैं कि मैंने जिसके विषय में हमारे संहिता में लिखा गया है, उस व्यक्ति के साथ रूबरू हो चुका हूं, उनसे मिल लिया हूं। और इसका विस्तार से उनके परिचय देते हुए कहते हैं वह इस्राएली है, नाजरत से आते हैं। तो नथनाएल बड़ा अचंभे में उनसे पूछते हैं, क्या इस्राएल से या नाजरत से कुछ अच्छी चीजें निकल सकती है? तो यहां पर जैसे मैंने कहा, कन्वर्शन का प्रथम स्टेज जो है वो यही होता है कि किसी के द्वारा आपको प्रभु का परिचय मिलता है। इसके लिए कोई भी साधन हो सकता, कोई पवित्र बाइबल पढ़ने का उन्हें कोई मौका मिले, या किसी व्यक्ति द्वारा उनसे बताया जाए यीशु के बारे में, कि जो अभी तक प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता हो, उस व्यक्ति को प्रभु के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो किसी भी प्रकार एक व्यक्ति जो प्रभु को अभी तक नहीं जानता है, उनका परिचय प्रभु से होता है। यह प्रथम स्टेज होता है। और उसके बाद में जो नथनाएल में हमने देखा, क्या देखा? कि उनके मन में बड़ा संशय था, डाउट था। कैसे हो सकता है? आप कहते हैं कि यह व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है, संशय होना स्वाभाविक है। तो इसलिए संशय का एक दौर चलता है। आपने अनुभव नहीं किया है, आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, आपने शायद प्रभु के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, किसी भी प्रकार किसी के मुख से सुना हो, किसी भी प्रकार आप उनसे इंट्रोड्यूस हुआ है, और इस वक्त आपके मन में बहुत सारे संशय, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट होते हैं। दूसरा स्टेज। और उसके बाद में ऐसा एक मौका आपके जीवन में होता है जब आप बड़े करीब से उस व्यक्ति के साथ में रूबरू होते हैं, प्रभु के साथ में रूबरू होते हैं, और उनका आपके साथ में एक संबंध बनता है। यह तीसरा और शायद अंतिम पड़ाव है।
जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु के साथ में इस प्रकार का व्यक्तिगत अनुभव उस स्टेज में पहुंचते हैं, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाते हैं। तो इसलिए हमने देखा, आज वचनों में सुना कि नथनएल जिसने पूछा था कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, कुछ देर बाद प्रभु के साथ में उनका संबंध बन जाने के बाद में, एक व्यक्तिगत अनुभव के बाद में क्या कहते हैं, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र है, आप इस्राएल के राजा है। व्यक्तिगत अनुभव, तभी एक व्यक्ति में प्रभु की ओर आस्था बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और वह विश्वासी बन जाता है। कन्वर्शन की यही कहानी है, शुरू से लेकर अभी तक यही कहानी है। किसी के द्वारा परिचय कराया जाना और एक संशय का दौर, एक उसके बाद में एक अनुभव का दौर जो एक विश्वास में तब्दील होता है। यही है कन्वर्शन, यही है एक प्रकार का मन परिवर्तन, विश्वास की एक सफर। नथनएल के जीवन में हमने ये देखा है, अनेक व्यक्तियों के जीवन में हमने देखा है। जो कोई विश्वासी अपने आप को कहते हैं, हमारे जीवन में भी यह होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम लोग ईसाई परिवार में जन्म लेने के बाद इस प्रकार के एक अनुभव से गुजरना जरूरी है, प्रभु का अनुभव करना जरूरी है। तभी हमारा संशय जो है, तभी हमारा जो डाउट है, सारी चीजें क्लियर होंगे। जिस वक्त आपकी मुलाकात उस प्रभु के साथ होएंगे, जिस वक्त आपका अनुभव प्रभु के साथ होएंगे, उसी वक्त आपके जीवन में बदलाव आप देखेंगे। जरूरी नहीं है आप विश्वासी हो, जरूरी नहीं है अभी तक आपने प्रभु के बारे में सुना हो, कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात बेहद जरूरी है, वो ये है कि जब आपके जीवन में आप एक व्यक्तिगत अनुभव से जब गुजरते हैं, प्रभु के साथ में, आपके साथ में एक व्यक्तिगत अनुभव के साथ आप गुजरते हैं, अपुराना वही व्यक्ति नहीं बने रह सकते हैं। जिस ट्रांसफॉर्मेशन नथनएल में हुआ था, जिस बदलाव हमको आज के वचनों में सुनने को मिला था, वह बदलाव हमारे निजी जीवन में भी होंगे। तभी हम भी पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण यकीन के साथ में, पूरे सामर्थ्य के साथ ये कह सकेंगे, आप ईश्वर के पुत्र है, मेरे जीवन का राजा है। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हमारे जीवन में जब हम दुख और संकट में रहते हैं तो हमारे आंसू ही टपकते रहते हैं। हमारे मुंह में प्रार्थना केवल यही होता है कि हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, लेकिन हम प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए भूल जाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम देख सकते हैं पौल और सीलास को कारागृह में पड़े हुए इन दोनों के जीवन में बहुत दुख था, लेकिन वहां पर वह ईश्वर की स्तुति करते रहते हैं। जब भी कोई ईश्वर की स्तुति करता है, वहां पर प्रभु की महिमा उतरती है, वहां पर छुटकारा होता है, चंगाई होती है। प्रभु से प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन
उत्तम प्रार्थना प्रभु की स्तुति करना होता है। आइए आज की इस आराधना में हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो बीमारी है, जो वेदना है, वह सब हम प्रभु को समर्पित करते हुए और खुशी के साथ प्रभु यीशु को अपने जीवन के राजा के रूप में स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना करते हैं फादर रंजीत के लिए, उन्हें सभी शारीरिक रोगों से चंगाई दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के एक अभिषेक से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उसी समान बहन निर्मला के लिए और प्रिया तिर्की के लिए प्रभु, हर प्रकार की शारीरिक बीमारी से इन्हें चंगाई दीजिए, मानसिक बीमारी से चंगाई दीजिए, आत्मा में आपका अभिषेक दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की बुराई से, बुरी शक्ति से प्रभु इन्हें बचाकर रखिए प्रभु जी, ताकि वे आपकी स्तुति कर सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई तिलक सिंह रावत के लिए प्रभु जी, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है प्रभु जी, जिसके कारण वे चल नहीं सकते, बहुत दर्द और वेदना में है प्रभु। हर प्रकार की हड्डियों की बीमारी से जो आज वेदना में है, दर्द में है प्रभु, जो चल नहीं पाते हैं, जॉइंट पेन से पीड़ित है प्रभु जी, उन सबको समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु आपका सामर्थ्य हमारे हाथों में और पैरों में बल देता है प्रभु। अगर आप हमारे अंदर आ जाते हो, आपका बल हमको मिल जाता है, तो हम गरुड़ की तरह उठ सकते हैं प्रभु। इस्यास नबी का ये वचन अध्याय 40 पद संख्या 31 का ये वचन इन सब के जीवन में पूरा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहन सुमित्रा के लिए, विश्वास के लिए, विजय और विनय के लिए प्रभु जी, मन परिवर्तन दीजिए प्रभु जी, आपके प्रेम से इन्हें भर दीजिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाइए प्रभु। हम हमारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गलत संगति में फंसे हैं, गलत राह पर चलते हैं, नशे की आदतों में फंस गए हैं, अधीन हो चुके हैं, चाहते हैं बाहर आ जाए ड्रग्स से, दारू से, सिगरेट से, नशे की आदतों से, गलत चीजें देखने से, लेकिन प्रभु इन्हें नहीं हो पा रहा है। इन सभी भाई बहनों को आपको समर्पित करते हैं। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 का वचन, आपके होठों में से मीठी अंगूरी को मैं हटा दूंगा। प्रभु यह वचन इनके जीवन में हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया I shall break every yoke so that you may stand erect। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 8 का यह वचन हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशे की आदतों में डूब गए हैं प्रभु जी, हर प्रकार की बंधन टूट जाए प्रभु जी, इन्हें मुक्ति मिले प्रभु जी। आप इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके हृदय में राज्य करें प्रभु। इसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया ओ जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। यस लॉर्ड, खुशी के साथ गाए। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन के आंसुओं को प्रभु को समर्पित करते हुए खुशी के साथ प्रभु यीशु हालेलुया। जब शिष्यगण डर गए थे, प्रभु उनके साथ नहीं था, जो उन्होंने आशा की थी वह सब कुछ चूर हो गया था, लेकिन प्रभु उनके बीच में आते हैं और उनसे कहते हैं शांति, पीस बी विथ यू। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब हम डरे हुए हैं, हमारे जीवन में आशा की कोई भी किरण नहीं दिखाई दे रही है, हम हताश होते जा रहे हैं, प्रभु आज बंद कमरे में अंदर आकर हमसे, हर एक व्यक्ति से कहते हैं पीस बी विथ यू, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इतना सुंदर वचन प्रभु आज हमसे कहते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हमारा राजा जो सब चीज़ों पर अपना अधिकार रखता है, जिस दुनिया पर विजय पाई है, आज वो हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं बहन अंजलि और अमित के लिए, इनके परिवार में प्रभु संतान की आशीष दीजिए। जिस प्रकार इसहाक ने अपनी पत्नी रेबेका के लिए प्रार्थना की, आपने उनके कोख को खोल दिया प्रभु जी,
उसी प्रकार प्रभु जी जो भी निसंतान दंपति इस क्षण प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आशीष हो प्रभु। करीबन 3 साल से प्रभु हम निसंतान दंपतियों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन 3 साल में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं उन सभी बच्चों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई चमत्कार प्रभु आपने इस वेदी में से परम प्रसाद में से आपने उनके जीवन में दिया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी जितने भी निसंतान दंपति आज सुबह कर इस क्षण प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आशीष हो प्रभु। हर प्रकार के बंधन और अड़चन हट जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आसाद खान के लिए, इनके लंग्स में जितने भी इन्फेक्शंस है इसे इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं भाई जोसेफ लगड़ा के लिए, नूतन विशाल करकेटा और संगीता के लिए प्रभु जी इन्हें नौकरी दीजिए। जेफरी के लिए प्रार्थना करते हैं, सलीम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहुत टाइम से जॉब ढूंढने वाले इन लोगों को विशेष रूप से जो विदेश जाना चाहते हैं या जो विदेश में अपनी नौकरी खो दिए हैं इन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर प्रकार के ब्लॉक्स इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। आप ही इनके मुक्तिदाता हो, आप ही इनके लिए एक नए दरवाजे को खोल सकते हो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 का वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं साल्वी के लिए प्रभु जी, कमर के दर्द से इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। आज प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु के सामने अपने पर्सनल इंटेंशंस को रखें। इस आशीष के दौरान हम प्रभु से कहे, प्रभु ये मेरा पर्सनल इंटेंशन है जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर सकती, कभी किसी के सामने नहीं रख पाती हूँ, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो इंटेंशन है, मेरी ये जो प्रार्थना है, इसकी सुनवाई हो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरा नाम लेकर जो भी पिता से मांगोगे विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया। हालेलुया। अगर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु की योजना के अनुसार हो तो प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को आशीष देगा। आज इस आशीष के दौरान मन में जितने भी प्रार्थनाएं हैं, परिवार के जो इंटेंशंस है, बच्चों के जो इंटेंशंस है, वे सब हम प्रभु के सामने रखें और प्रभु से कहे, प्रभु इस आशीष के दौरान इन इंटेंशंस पर आपकी आशीष हो प्रभु। आप हमारे परिवार के, आप हमारे जीवन के राजा हो प्रभु। हर प्रकार के बाधाएं हटाकर प्रभु हमारे जीवन में राज्य करे, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, इसके लिए स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। शिरा बारा 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 यारा बारा। यीशु आराधना, ओ जीसस, 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 शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने